जहाँ पर भगवान वेदव्यास ने 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मावैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण एवं 12 पुराण का निर्माण किया था। और साथ ही साथ 6 शास्त्रों की रचना की थी। सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, वेदांत शास्त्र, न्याय शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र। और इसी के साथ महाभारत की रचना, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा की रचना भगवान वेदव्यास ने इसी पवित्र स्थल पर की थी, इसी जगह पर की थी। ये धरती के नैमिषारण्य तीर्थ का पवित्र स्थल है जहाँ पर भगवान वेदव्यास ने इन सब चीज़ों की रचना की थी। और हम आपको दिखाते हैं महर्षि श्री सुखदेव जी महाराज का ये मंदिर है। इन्होंने सर्वप्रथम भागवत का जो कथा करने का श्रेय जाता है। सर्वप्रथम जो भागवत की कथा कही थी भगवान सुखदेव जी महाराज ने की थी। तो इसी प्रकार हम नैमिषारण्य तीर्थ के विभिन्न जगहों पर घूमते हुए आपको नैमिषारण्य तीर्थ की महत्ता बताते हुए घर बैठे इसका दर्शन कराने का, दर्शन लाभ देने का प्रयास करेंगे। अभी हम मौजूद हैं विश्वास भगवान क्या का दर्शन कर रहे हैं। मनु शतरूपा ने भगवान विष्णु की जब तपस्या की थी, उसे प्रार्थना किया कि मुझे आप जैसा ही पुत्र चाहिए। तो मनु शतरूपा को भगवान विश्वास ने इसी जगह पर प्रकट होकर वरदान दिया था। मनु शतरूपा ने ही से अगले जन्म में भगवान के वरदान के आशीर्वाद को प्राप्त करके राजा दशरथ और कौशल्या माता के रूप में जन्म लिया। जैसे स्वयं भगवान साक्षात भगवान श्री राम ने विष्णु रूप का अवतार लेकर उनके जीवन को और हम सभी को धन्य किया था। क्योंकि भगवान के जैसा पुत्र प्राप्त करने की इच्छा, तो भगवान ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हो सकता हूँ, मेरे अलावा और बहुत हो सकता है। इसलिए भगवान ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण करते हुए वरदान दिया कि आप अगले जन्म में जब राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म दी, तो मैं आप यहाँ राम के रूप में जन्म लेकर आपकी इस इच्छा का पूर्ण करूँगा, आपकी शिक्षा को पूर्ण करूँगा। और जब आप पूरे के चलेंगे मन शतरूपा की तपस्थली की। इस जगह के बारे में ऐसी मान्यता है कि ये जो आपको मैं देख रहे हैं यहाँ पर शौनक आदिक ऋषि ने 88,000 ऋषियों के साथ 1,000 वर्षों तक यज्ञ किया था जन कल्याण के लिए। ये वो पवित्र स्थल है। इसके बारे में एक मान्यता है कि यहाँ पर 30 परिक्रमा कर इसको प्रणाम करने से पितरों के नियत किए गए कार्य पितरों को नस्तेह आदमी का कल्याण होता है, उनके जीवन में सुखों की मृत्यु और शांति का वास होता है। तो शौनकादिक ऋषियों ने 88,000 ऋषियों के साथ मिलकर 1,000 वर्षों तक इस यज्ञ कुंड में जन कल्याण के लिए यज्ञ किया था। ये वो पावन जगह है। इसलिए माँ ललिता देवी का शक्ति पीठों में से यहाँ पर माता गर्दे गया है, ऐसा माना है, ऐसी मान्यता है यहाँ पर। और आप दर्शन कर रहे हैं माँ ललिता देवी का। प्रयाग में ललिता देवी और यहाँ पर शरण ने लिंग धारण करके माँ ललिता देवी का ये स्थल है। ये शक्तिपीठ मान्यता ऐसी है कि माँ का दर्शन करते हुए माँ ललिता से मन का नाव वो पूर्ण करते हैं। इस वक्त अक्षय वस्त्र नैमिषारण्य की अक्षय वस्त्र के पास इसकी मान्यता है कि इसके ऊपर 5,000 संस्थान के साथ प्रॉपर इससे ये वृक्ष यहाँ पर मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि धरती पर 5 ही अक्षयवट है, जिसमें से सबसे पहला अक्षयवट जो है वो गया में मौजूद है। सबसे पहला अक्षर गया में मौजूद तीसरा अक्षयवट है। नैमिषारण्य में है तीसरा अक्षयवट जो है वो शुक्रताल में है, जहाँ पर भगवान सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को 7 दिन की भागवत की कथा सुनाई थी। और चौथा अक्षयवट इलाहाबाद में प्रयागराज में प्रयाग किले में बंद है, जिसको वर्तमान में दर्शन के लिए खोला जा रहा है। और 5वां वटवृक्ष जो है, सबसे बड़ा वटवृक्ष जो है वो कलकत्ता के बॉटेनिकल गार्डन में मौजूद है। नंबर 1 पर जो आता है आपका गया का जो वटवृक्ष है, ऐसी मान्यता की माँ जानकी ने जो दशरथ जी का जो पिंडदान किया था, उसी के अक्षय जब पिंडदान किया तो उसके लिए ऐसी मान्यता है कि अक्षयवट का इसका निर्माण किस तरीके से हुआ। इसके बारे में अगर छोटी सी कथा बताऊं तो वो कहते हैं कि जब भगवान राम माता सीता के साथ अपने पिता के पिंडदान के लिए गया गए, तो भगवान राम जब वहाँ पर सामग्री लेने के लिए गए तो माता सीता को वहाँ पर बिठाया कि आप इंतज़ार करिए, मैं सामान लेकर आता हूँ, फिर मैं पिंडदान करूँगा। उस वक्त धरती के अंदर से भगवान राजा दशरथ का हाथ निकल आया और उन्होंने कहा बहू मुझे कुछ दो, मैं भूखा हूँ। तो सीता जी को कुछ नहीं समझ में आता है, तो उन लोगों ने बालू का पिंड बनाकर वहाँ पर उनको दे दिया। और जब प्रभु आते हैं तो उनसे पूछते कि भाई चलिए हम लोग पिंडदान करते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी ऐसे ऐसे आए थे और ऐसे से उनका हाथ निकला,
और इस प्रकार से मैंने उनको बालू का ही पिंड बनाकर उनको पिंड दान दे दिया, तो पिंड दान तो हो चुका है। तो भगवान राम क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थी, वो किसी इन्होंने वहाँ पर कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो इसका क्या प्रमाण है। तो वहाँ पर मौजूद गाय थी, गाय से माता ने जब कहा तो गाय ने अपना गर्दन हिला दी, जिससे माता ने उसे श्राप दिया कि कलयुग में तुम्हारा मुख भ्रष्ट होगा। इसलिए आप देखते होंगे आज गाय की जो दुर्दशा है उसके पीछे ऐसे ही कथा आती है। और उसी के साथ साथ उन्होंने जब ऋषियों से वहाँ पर जो ऋषि तपस्या कर रहे थे, ऋषियों से भी कहा कि भाई आप बताइए, आप लोगों का नहीं, मैं अपनी तपस्या में पूजा पाठ में व्यस्त था, इसलिए मैं इन चीज़ों को नहीं देख। कहा था ठीक है, कलयुग में तुम भी दर दर ठीक मांगोगे, दर दर घूमे दे। और वट वृक्ष में वहाँ पर सहमति प्रदान की कि नहीं, मैं इसका गवाही हूँ और मैंने देखा है। तो माँ ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम जैसे मैं हनुमान जी को अक्षय होने का आशीर्वाद देती हो, तुम्हें भी अक्षय होने का आशीर्वाद देती हूँ, तुम हमेशा अक्षय रहोगे, तो कभी क्षय नहीं होगा। तो वृत्ति का सर्वप्रथम अक्षय वट जो है वो गया में मौजूद है। और यहाँ पर भगवान वेद व्यास ने भागवत की और सभी पुराणों की रचना की, तो दूसरा अक्षय वट जो है वो आप ये देख रहे हैं। नैमिषारण्य के बारे में ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि 87,000 व्यक्तियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि इस कलिकाल में हम जब तप पूजा करें तो उसका पूर्ण रूप से फल हमें प्राप्त हो। उसके लिए धरती पर कुछ ऐसी दवा बताई जिससे वो सारा प्रयोजन हमारा। 87,000 ऋषियों की इस प्रार्थना को सुनकर ब्रह्मा जी ने अपनी मन की शक्ति से एक चक्र को उत्पन्न किया और कहा कि ये चक्र धरती के जिस स्थान पर जाकर गिरेगा वो तीर्थ स्थान बनेगा, जहाँ पर आपकी पूजा पाठ ये सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वो चक्र सभी लोगों में घूमता हुआ, 6 अरण्यों में घूमता हुआ इधर उधर भ्रमण करता है, लेकिन उसे धरती पर कोई ऐसी पवित्र जगह नहीं मिली जहाँ पर कि वो स्थिर हो सके। अष्टपूरी यज्ञ कुंड बनाकर हवन कर रहा था। जो हवन इतनी दूर था, ऊपर आकाश में हवन का धुआं आकाश में जा रहा था, उस चक्र को उस धुएं ने अपनी तरफ आकर्षित किया और उस धुएं ने उस चक्र को लाकर यहाँ पर जो चक्र अपनी बड़ी बहुत ही तेजी की गति से 7 तालों को थासुम पातालों को भेद करता हुआ धरती के अंदर जाने लगा। तो ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, तो ब्रह्मा जी लोग आ रहे थे कि जिस देवी ने जिस देवी ने उस शक्ति को रोकने की क्षमता है, वो वहाँ शक्ति में है, तो आप उन्हीं से जाकर प्रार्थना करिए जिससे कि वो इस चक्र में बच सके। तो लोगों ने 70,000 से ललिता देवी से प्रार्थना की, जिससे ललिता देवी ने अपनी हाथ की सबसे छोटी तोड़ी से उस चक्र को यहीं पर रोक दिया। और इस प्रकार से धरती का संख्या पवित्र पावन तीर्थ है, जहाँ पर लोग अपने पूजा पाठ के लिए, अपने कर्म की मुक्ति के लिए, अपने पुरखों की मुक्ति के लिए यहाँ पर आते हैं। इसलिए कथा ऐसी ही कही जाती है कि गयासुर का जब भगवान विष्णु ने चक्रों से कई सौ उसके टुकड़े किए, उसके बाद गयासुर जो है वो 3 हाथों में निर्मित हुआ है। उसके उधर का जो आग है वो यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर उधर के अपने पितरों की घर से संबंधित जो मुक्ति है, इसके लिए भी लोग यहाँ आते हैं। तो धरती का ये जो पवन खाऊँ तो इसने नैमिषारण्य, उसको मैं राम कहता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ। मेरी ऐसी इच्छा है कि आप जो लोग अपने घर पर मौजूद हैं, इस पावन तीर्थ का, इस पावन सत्य का, इस पावन सुंदर का दर्शन करके दर्शन का लाभ उठा सके। ऐसी कथा आती कि देवासुर संग्राम के बाद देवराज इंद्र ने और सभी देवताओं ने मिलकर इन शस्त्रों को महर्षि दधीचि के पास रखने के लिए कहा कि प्रभु आप इसको प्रभु के लिए रखिए, तब तक हम बाकी अपने पूजा पाठ और बाकी अपना अच्छा तरीके से देखते हैं। तो महर्षि दधीचि का निवास काल यहीं पर था। उस समय तक जब देखा थी मैं ऐसे नैमिषारण्य ऐसे जंगल में रहता हूँ कि अगर ये जो देवताओं का अस्त्र है अगर वो अछूत के हाथ में लग गया तो इससे नुकसान हो सकता है, जनहानि हो सकता है। उन्होंने तो क्या किया कि धीरे धीरे घिसते हुए वो पूरा अपने अंदर एक तरीके से उसको पी लिया। तो उनका जो पूरा शरीर था वो दर्द जगह। इसके बाद धीरे धीरे जब विपता से अत्याचार धरती पर मरने लगा तो देवताओं ने आकर भगवान महर्षि दधीचि से कहा कि आप उनके हमारे शस्त्र प्रदान करिए कि जिससे हम शस्त्र का वध कर सकते। लेकिन महर्षि दधीचि ने कहा कि मैं ये शस्त्र आप लोगों को प्रदान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इन शस्त्रों को मैंने अपने अंदर समाहित कर दिया है। ऐसा सुनने के बाद देवताओं ने कहा कि अगर ये इस तरीके की चीज़ें हैं तो हम तो उससे युद्ध कैसे करें। इसके लिए फिर आप अपने प्राण का दान दीजिए, प्राण का बलिदान दीजिए, जिससे कि हम शस्त्र का निर्माण कर सकें। तो महर्षि दधीचि ने देवताओं के इस अनुग्रह को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन उद्देश्य होता है तीर्थ करना, तीर्थाटन करना, दान पुण्य करना, और मैंने अपने जीवन काल में अभी केवल यहाँ पर तपस्या ही की और बाकी मैं कहीं भी नहीं गया हूँ, तो मैं अभी अपने शरीर का दान नहीं कर सकता हूँ।
इनके इस चीज़ को कहने के बाद देवताओं ने कहा कि हम लोग दैनिक धरती पर ही आपके लिए पूरे धरती के समस्त तीर्थों का आवाहन करते हैं। और देवताओं ने समस्त तीर्थों का आवाहन किया यहाँ पर। इसके बाद महर्षि दधीचि ने यहाँ पर समस्त तीर्थों का स्नान ध्यान पूजन पाठ करने के बाद इस स्थान पर अपने शरीर पर दही और नमक लगाकर गायों के सामने अपने शरीर को सुपुर्द कर दिया कि जिससे कि गायों ने उनके शरीर को चाट के धीरे धीरे उनका शरीर खत्म हो गया। और उनके शरीर के हड्डियों से बने हुए 3 वज्र बने। एक वज्र से मृत्यासुर का वध हुआ, दूसरा वज्र जो था वो देवराज इंद्र को मिला, तीसरा जो था वो भगवान शिव का पिनाक है। इस प्रकार से महर्षि दधीचि ने अपने शरीर के हड्डियों का दान करके वज्र का और देवताओं के अस्त्र का निर्माण करवाया। ये वो जगह है जहाँ पर महर्षि दधीचि ने अपने शरीर का दान दिया था।